नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु हमारा क्या है? रबी फसल एवं खरीफ फसल, साथ में नकदी फसल या जायद फसल और मिश्रित फसल या जो है मिश्रित खेती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रबी फसल और बात करते हैं खरीफ फसल। तो रबी फसल क्या है? रबी नाम का एक लड़का है, ठीक है, ट्रिक हमारा बना रहे हैं। और खरीफ फसल भी एक लड़का है, ठीक है। रवि जो है पढ़ता है कौन से स्कूल में जी? गवर्नमेंट स्कूल में। और जो है खरीफ पढ़ता है कौन सा स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल कितने बजे खुलती है जी? 10 बजे से लेकर या 10 बजे या 11 बजे खुलती है, ये समझिए, है ना। आप केवल ट्रिक को समझिए। 10 कहने का मतलब कौन सा माह आता है जी? अक्टूबर। और 11 कहने का मतलब कौन सा माह आता है? नवंबर। इसका कहने का मतलब आप समझे जी, जो रबी फसल है ना, वह फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने वाली फसल है रबी फसल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब तो यह स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचने के बाद इसका छुट्टी हुआ, कितने बजे हुआ? 3 बजे या फिर 4 बजे। तो अक्सर जो है देखते हैं 3 बजे 4 बजे जो है स्कूल का छुट्टी हो जाता है, गवर्नमेंट स्कूल का। 3 कहने का मतलब हो गया मार्च और 4 कहने का मतलब अप्रैल, क्योंकि चौथे माह जो है अप्रैल का होता है। इसका कहने का मतलब ये है जी कि रबी फसल का जो काटने का समय है ना, वह मार्च और अप्रैल है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको ट्रिक के माध्यम से समझा, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब बात करते हैं खरीफ फसल की। तो जो प्राइवेट स्कूल है वो 6 बजे या 7 बजे लगती है। 6 कहने का मतलब जून और 7 कहने का मतलब क्या होता है जी? 7 कहने का मतलब जुलाई। इसका मतलब आप समझे जी कि जो खरीफ फसल है ना, वह फसल जो है जून और जुलाई में बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है ना, वह जून और जुलाई में बोई जाती है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल की जो छुट्टी कितनी टाइम होती है? 11 बजे या फिर 12 बजे, मतलब दोपहर में प्राइवेट स्कूल की छुट्टी हो जाती है। 11 कहने का मतलब क्या हुआ जी? नवंबर। और 12 कहने का मतलब क्या हुआ? दिसंबर, ठीक है। इसका मतलब आप समझे जी कि जो खरीफ की फसल है ना, उसको काटने का जो समय है वह नवंबर और दिसंबर है। इस प्रकार से खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, ठीक है। अब हम जो है कुछ रबी फसल देख लेते हैं। तो रबी फसल गेहूं और सरसों इसका प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। यूँ समझिए कि रबी को गेस हो गया, गे फॉर गेहूं और स फॉर सरसों, ठीक है। उसके बाद खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं? चावल। और चावल के अतिरिक्त तिलहन एवं दलहन भी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं जायद फसल या नकदी फसल। तो जायद फसल किसे कहते हैं? जिस फसल का उत्पादन जो है केवल धन अर्जित करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग जायद फसल के नाम से जानते हैं। ये जायद फसल भूगोल की भाषा में अगर इनको बात किया जाए तो इसी जायद फसल को ही बगानी फसल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि फूलों की खेती करना और जो है मौसमी फल की खेती करना, साथ ही साथ जो है साग सब्जी उगाना, ठीक है। ये आप जो है याद रखेंगे। मिश्रित फसल क्या होता है और मिश्रित खेती क्या होता है बताते हैं। जिस फसल के उत्पादन में दूसरे फसल को भी उगाया जाता है उसे हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं जी, एग्जाम्पल के तौर पर यह है कि धान की जो खेती है ना, उसमें हम लोग अलसी लगा देते हैं, तिवरा लगा देते हैं, तो वो हम लोगों का क्या है? मिश्रित फसल। इसका उद्देश्य क्या होता है जी कि एक फसल से अगर कोई हानि हो जाती है ना, तो दूसरी फसल उस फसल का थोड़ा मुनाफा दे दे, मतलब लाभ मिल जाए, ऐसी उम्मीद से इस फसल को की जाती है, मतलब इस खेती को की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिश्रित खेती। तो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका में इस प्रकार की मतलब मिश्रित खेती जो है अधिक की जाती है। ये आप नोट पॉइंट के रूप में याद रखें।